नाज़रीन आदाब व तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशम एहतशाम। पेश हैं आज की सुर्खियां। जिला पुलिस लाइन ग्राउंड में महकमा पुलिस की जानिब से पुलिस यौम शहदा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पर डिप्टी कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मुमताज़ अहमद के अलावा महकमा पुलिस के दीगर जिम्मेदारान, मुख्तलिफ महकमा जात के आला ऑफिसरान, समाजी सियासी शख्सियात ने शहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए यादगार पर गुलबारी की। इस दौरान 120 शहदा के नाम पढ़े जिन्होंने पिछले एक साल के दौरान शहादत पाई। अब्दुल लतीफ आरो महरो, अब्दुल रज़ाक साहब ये वालिद हैं अब्दुल लतीफ के। एसएसपी पुंछ ने शहदा को खराज तहसीन पेश किया और उनके लवाहिकीन को मुसलसल हिमायत और यकजहती का यकीन दिलाया। इस मौका पर एक शिकायत का इजाला कैंप भी मुनक्कद किया गया, जिसमें एसएसपी पुंछ ने एनओकेएस की शिकायत सुनी और उनकी शिकायत का मौका पर ही इजाला किया गया और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी शिकायत जिनका ताल्लुक आला हुकाम से है वो भी जल्द हल होंगी। पुलिस शहीदी दिवस पर डीवाईएसपी शहीद मनजीत सिंह की यादगार पर भी कैंडल मार्च किया गया। इस दौरान पुलिस ऑफिसरान, अहलकारान और सियासी व समाजी शख्सियात ने कैंडल्स जलाई और शहीद को खराज तहसीन पेश किया। शहीद मनजीत सिंह साहब जो मेरे बैचमेट भी थे, यहाँ पे पोस्टेड भी थे 14 मार्च 2003 को। यहाँ पे फर्स्ट एड पे ही टेररिस्ट के साथ एक शहीद हो गए। उनकी याद में हमें यहाँ आज शहीदी कैंडल मार्च का इनेकाद किया। मैं दूसरी जगह जम्मू कश्मीर असेंबली के 9 मुंतखब अराकीन ने पीर के रोज हलफ उठाया, जिसके दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कश्मीरी जबान में अहद किया। अराकीन असेंबली को अबूरी स्पीकर मुबारक गुल ने हलफ दिलाया। 54 साला ईवान के लीडर उमर अब्दुल्ला पहले रुकन असेंबली थे जिन्हें हलफ दिलाया गया। नायब वज़ीर आला सुरिंदर कुमार चौधरी ने अंग्रेजी जबान में हलफ लिया। असेंबली अराकीन की हलफ बर्दारी की तकरीब 6 साल तवील वक्फे के बाद खात्मे की अलामत है। असेंबली में 51 नए अराकीन हैं, जिनमें बीजेपी के किश्तवाड़ से मुंतखब रुकन शगुन वरी बहार सबसे कम उम्र हैं, जिनकी उम्र 29 साल है। एनसी के सीनियर रहनुमा और चरार शरीफ के रुकन असेंबली अब्दुल रहीम राथर 80 साल की उम्र में सबसे ज्यादा मुअम्मिर रुकन है। राथर उनके साथी अली मोहम्मद सागर रुकन असेंबली खानियार को 7वीं बार असेंबली के लिए मुंतखब किया गया। एमएलए पुंछ एजाज अहमद जान ने भी इस दौरान हल्फ उठाया। असेंबली इंतखाबात सितंबर और अक्टूबर में मुनक्कद हुए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी ने सबसे बड़ी जमात के तौर पर कामयाबी हासिल की। जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी सियासी जमात ने कांग्रेस के 6 अराकीन असेंबली की हिमायत से हुकूमत तश्कील दी। 5 आज़ाद अराकीन, आम आदमी पार्टी के 1 रुकन CPIM ने भी उनकी हिमायत की। बीजेपी 29 सीटों के साथ दूसरी बड़ी जमात के तौर पर उभरी है, जो जम्मू कश्मीर में इसकी अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी है।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने पीर के रोज एक अवामी मुफाद मुकदमा अर्जी PIL को मंजूर कर लिया है, जिसमें यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के असेंबली में 5 अरकान की नामजदगी के इख्तियारात को चैलेंज किया गया है। चीफ जस्टिस ताशी राबिस्तान की तरफ से खुसूसी बेंच तश्कील दिया गया, जिसमें जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस राजेश सिकरी शामिल हैं। अदालत ने पीर को मामले की समाअत की और 5 दिसंबर को मुकदमे के हतमी दलाइल की तारीख मुकर्रर की। मिनिस्टर जनरल तुषार मेहता यूनियन टेरिटरी हुकूमत की जानिब से पेश हुए, जबकि सीनियर वकील DK खजूरिया ने दरख्वास्त गुजार और कांग्रेस रहनुमा रविंदर कुमार शर्मा की नुमाइंदगी की। PIL में इस्तदा की गई कि वजारती कौंसिल की मुशावरत के बगैर लेफ्टिनेंट गवर्नर 5 अरकान की नामजदगी का इख्तियार आइन की रूह की मुनाफी है। जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मरकजी वजारत दाखिला की मुशावरत से 5 अरकान को जम्मू कश्मीर असेंबली में नामजद कर सकते हैं। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतरम एहतशाम उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफ़िज़।